गाजा जंग पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका, रूस की एंट्री हो चुकी है। देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बड़ी चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका, बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट। पश्चिम की वजह से यूक्रेन, इराक, लीबिया और सीरिया में जंग, ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव कहीं ना कहीं पश्चिम के ऊपर अपना स्कोर तो सेट कर ही रहे हैं, लेकिन यह बयान देना कि मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा मुद्दा। जी हां, बिल्कुल गौरव, हम बात कर रहे हैं पश्चिम वर्सेस मुस्लिम देश के बीच अगर यह जंग छिड़ती है तो कैसे यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। लेकिन यहां ईरान जैसे मुस्लिम देश के साथ रशिया खड़ा हुआ नजर आ रहा है। गाजा के बाद मिडिल ईस्ट, इसका जिक्र बार बार क्यों हो रहा है और अब रूस भी यह चेतावनी क्यों देता हुआ नजर आ रहा है, यह जरा समझिए। बड़ी जंग की तरफ मिडिल ईस्ट है क्या? पश्चिम की वजह से मिडिल ईस्ट होगा बर्बाद, यह कहा जा रहा है रशिया की तरफ से। सर्गेई लावरोव खुलकर इसका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं पश्चिम ने यूक्रेन, इराक, लीबिया और सीरिया को तबाह कर दिया, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। हल्ला बोल दिया गया है रशिया की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज। बिल्कुल, और इस बयान के बाद तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या पश्चिमी देशों के खिलाफ दुनिया को भड़का रहा रूस? क्या रूस अपना स्कोर सेट कर रहा है इसमें? क्या रूस पश्चिम वर्सेस बाकी दुनिया की जंग चाहता है? वो चाहता है कि एक तरफ अमेरिका और यूरोप हो जाए और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। क्या जंग के बहाने विश्व युद्ध कराने की कोशिश है रूस की? और रूस इसीलिए बार बार कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। देखिए जनरल कोचर, इसी पर मेरा सवाल है। अभी हम बात मिडिल ईस्ट की कर रहे थे, तब हम कोट कर रहे थे आईडीएफ के कमांडर को। अब तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर जो ऑलरेडी एक वॉर में है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को देखें, कौन से देश हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ पे छिड़ सकती है जंग, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो रशियन का जो लावरोव जो स्टेटमेंट दे रहा है उसमें आपको एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिलेगा, और वो डायरेक्ट इंडिकेशन है ईरान। बिकॉज ये एक मिडिल ईस्ट का ऐसा देश है जो इस जंग में शामिल हो सकता है अगर ये जंग और आगे बढ़े। दूसरा, मिडिल ईस्ट उसके प्रॉक्सी तो लड़ ही रहे हैं, प्रॉक्सी तो लड़ रहा है आज, पर जब हम मिडिल ईस्ट वॉर की बात करते हैं उसमें देशों की पार्टिसिपेशन सामने आती है। जैसे कि ईरान हो गया एक मिडिल ईस्ट का देश, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, आपका इराक हो गया। ये चार ऐसे देश हैं, जॉर्डन और इजिप्ट मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। पर ये जो चार, लेकिन एक सवाल इसमें और भी तो है। मैं एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूं कोमोडो सिंह, रूस को क्या फायदा होगा अगर मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ती है तो? रूस का क्या इंटरेस्ट है? एब्सोल्युटली, देखिए रूस जो है शुरू से त्रस्त है, जो पूरा इन्होंने नाटो और अमेरिका ने मिलकर जो घेराबंदी की है और यूक्रेन को कंटिन्यू सपोर्ट करते हुए रशिया को एक तरह से ब्लीड किया है, उससे कंटिन्यूस इकोनॉमी को हर्ट किया है, सैंक्शन लगाए हुए हैं। और रशिया के आप ये सोचो, उनके जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट एक इंटरनेशनल कोर्ट का ऑर्डर है कि वो कहीं अपने देश से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी महत्व रखती हैं। तो रशिया को एक मौका मिला है कि अब वो उसी अमेरिका को और उसी वेस्टर्न कंट्री नाटो ग्रुप को अब इस नए युद्ध में उलझा रही। बिल्कुल सही बात आपने कही है कमोडोर सिंह, और कल इसी बात का रोना रोते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी नजर आए थे, जब वो ये कह रहे थे कि रूस ने जो चाहा वो किया। पूरा फोकस अमेरिका का शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन से इजराइल पर, इसका खुले तौर पर उन्होंने जिक्र किया।